हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बताओ, आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आपके जो भी क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं वो सारा कुछ सॉर्ट करवा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट 3 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन में काफ़ी कुछ हेल्प हो सकती है। तो ये है आपके सामने पेपर का कोड 11101। 2022 के एग्जामिनेशन के ये पेपर है, पार्ट 3 एग्जामिनेशन का है, न्यू कोर्स जो आपका आया हुआ है हिंदी लिटरेचर पेपर 1 का। और इसमें देख सकते हैं 3 घंटे का टाइमिंग दिया गया है, मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 75। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें कह रहा है सभी वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो अनिवार्य है। 10 क्वेश्चन दिया गया है, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन यहां से आएंगे। तो इसमें देख सकते हो 10 क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अज्ञेय की जो कविता है यह दीप अकेला, वो उनके किस संग्रह से लिया गया है। बावरा अहेरी से लिया गया है, चिंता से लिया गया है, हरी घास पर क्षणभर से लिया गया है, या आंगन के पार द्वार से लिया गया है। किस चीज से लिया गया है अज्ञेय जी की कविता को। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह जो बात बोलेगी, इसका प्रकाशन किस ईयर में हुआ था। 1981, 1980, 1911 और 1912। किस ईयर में हुआ था ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 1911 इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष में जन्म हुआ था किसका। 1911 में किसका जन्म हुआ था। अज्ञेय जी का हुआ था, शमशेर बहादुर का हुआ था, नागार्जुन का हुआ था, या इन सभी का हुआ था। तो कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि भवानी प्रसाद मिश्र का जो पहला काव्य संग्रह था, इनका पहला काव्य संग्रह क्या था। गीत फरोश था, चकित है दुख था, बुनी हुई रस्सी था, या फिर अंधेरी कविताएं थी। क्या था भवानी प्रसाद मिश्र का पहला काव्य संग्रह। अगला क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, मतलब पहले का फिफ्थ, कि मुक्ति बोध की कविताओं के कालजयी संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके संपादक कौन है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इस कविता के संपादक कौन है। श्रीकांत वर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञेय, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास सिक्स नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है इसमें धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। इन चारों में से धर्मवीर भारती की कौन सी रचना नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, देशांतर, अनुप्रिया। इन चारों में से कौन सी रचना है जो धर्मवीर की नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास सेवंथ नंबर पहले का, कि नरेश मेहता किस सप्तक के कवि हैं। प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक, तृतीय सप्तक, या इनमें से कोई नहीं। तो किस सप्तक के कवि हो वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन का पहला काव्य संग्रह है। नागार्जुन का पहला काव्य संग्रह क्या है। चना जोर गरम, या फिर युग धारा, या तुमने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन, कि केदारनाथ अग्रवाल अपनी साहित्यिक यात्रा के आरंभिक दौर के में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे। किस नाम से उनको जाना जाता था। आपके ऑप्शन है नाथ, प्रसून, बालेंदु, या सरल। तो इनमें राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कि मत कहो आकाश में कुहरा घना है। मत कहो आकाश में कुहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं। ये शिव मंगल सिंह सुमन की हैं, दुष्यंत कुमार की हैं, धर्मवीर भारती की हैं, या नरेश मेहता की हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस 10th नंबर फर्स्ट के 10th नंबर क्वेश्चन के लिए कमेंट करके बताइएगा। अब इसके बाद इस फर्स्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। वो फर्स्ट का था ये खा है, कि इनमें से 5 क्वेश्चन का आंसर आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैं, इनका आंसर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, इनमें से 5 क्वेश्चन के साथ आपको जाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं का उल्लेख करो। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, केदारनाथ अग्रवाल के काव्य की भाववच्छीय विशेषता बताओ। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, कि शिवमंगल सिंह सुमन का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखो। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास, शिवमंगल सिंह सुमन की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, कि दुष्यंत कुमार की रचनाओं का मूल स्वर क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दुष्यंत कुमार की रचनाओं का नामोल्लेख क्या कीजिए कि कौन कौन सी कविताएं थी। तो यहां तक था आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद स्टार्ट हो रहा है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, कि इसमें कह रहा है निम्नलिखित पद्यांशों से किन्हीं 2 की व्याख्या कीजिए। अब आपके पास देख सकते हो एक पद्यांश यहाँ पर है और 3 पद्यांश यहाँ पर है, यानी कि टोटल आपके पास 4 पद्यांश हैं। इन 4 पद्यांशों में से किन्हीं 2 की व्याख्या करना है। एक की व्याख्या के लिए 5 नंबर मिलेगा, तो 10 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले। और यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के लिए 5-5 नंबर मिलने वाले थे, तो 25 नंबर यहाँ से मिलने वाला था आपको। तो देख सकते हैं पहला पद्यांश ये है, सेकंड पद्यांश आपके सामने ये रहा, थर्ड पद्यांश ये है, फोर्थ ये है। इन चारों में से जो भी आपको बेटर लगे 2 पद्यांश का आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद आ जाता है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें से भी किन्हीं 2 पद्यांशों की व्याख्या करनी है। जैसे आप देख सकते हो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि 4 पद्यांश आपके सामने दिख रहे हैं। 4 पद्यांशों में से किन्हीं 2 की जो है आपको क्या करनी है व्याख्या करनी है।
इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन आपका 4th नंबर कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में अज्ञेय का मूल्यांकन करो, कि प्रयोगवाद जो था उसके प्रवर्तक के रूप में अज्ञेय को आप किस तरीके से देखते हो। और इसी का अथवा करके भी क्वेश्चन है कि नागार्जुन सच्चे अर्थों में जन कवि हैं। इसको स्पष्ट करो कि कैसे आप ये स्पष्ट कर सकते हो कि जो नागार्जुन है वो सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए तो वो जन के कवि हैं, लोगों के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5th नंबर का क्वेश्चन कि मुक्तिबोध के जीवन दर्शन और काव्य दृष्टि पर प्रकाश डालिए। मुक्तिबोध का जो जीवन दर्शन है या काव्य दृष्टि है उस पर प्रकाश डालना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास नरेश मेहता के काव्य के संवेदना और शिल्प पक्ष के का उदाहरण विवेचना करो, कि काव्य के संवेदना और शिल्प पक्ष का उदाहरण क्या होगा। ओके, तो ये था आपका हिंदी का पेपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ऑलरेडी इस चैनल पर 2100 वीडियोस हैं बीएस से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैनल, तो प्लीज़ विजिट टू द चैनल। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।